तो मूवी शुरू होती है और हमें एक साइंटिस्ट के साथ उसकी एक बेटी वे को दिखाया जाता है। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा निशान है जो कि उनकी खूबसूरती को कम किए जा रहा था। इस साइंटिस्ट ने अपने ही घर में एक लैब बना रखा था और काफी अरसे से वह किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था। उसी टाइम वे पेपर पर एक फूल का पिक्चर ड्रॉ कर रही थी जिसे क्रॉप फ्लावर भी कहा जाता है। उसके डैड उसे इस फ्लावर के बारे में बताने लग जाते हैं कि इसकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा मात्रा में है और यह कई सालों के बाद जंगलों के बीचों बीच उगा हुआ पाया जाता है। साइंटिस्ट बताने लग जाता है कि उन्होंने कई बार उस फूल को अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया हुआ था। खैर, काफी दिनों के बाद वह साइंटिस्ट ने एक ऐसा सीरम बना लेता है जिससे वह अपने मुंह के निशान को छुपा सकता था। दरअसल उसने एक ऐसा सीरम को तैयार कर चुका था कि दो चीजों के टिश्यूज को आपस में जोड़ सकता था। यही सब देखते हुए वह एक स्किन का टुकड़ा काटता है और उसमें अपने बनाए गए केमिकल को मिलाकर अपने फेस पर चिपका लेता है। चेहरे पर लगते ही स्किन का वह टुकड़ा अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। उसके टिश्यूज जनरेट होने लगते हैं और अब वो स्किन बिल्कुल धीरे धीरे करके उसके मुंह को भी भांपने लग जाती है। यह देखने के बाद तो वह काफी घबरा जाता है। उसकी चाहत भी ऐसी नहीं थी जो अभी उसके साथ हुए जा रहा है। वह तो सिर्फ अपने मुंह के निशान को खत्म करना चाहता था, लेकिन स्किन के इस टुकड़े ने उसके पूरे मुंह को ही कवर कर लिया था। यह देखने के बाद तो साइंटिस्ट ने डर कर अपने होठों वाले जगह पर कट लगा लिया, लेकिन उसके काटने के बावजूद भी वह दोबारा से जुड़ता जा रहा था। उसकी स्किन, उसकी आंख, नाक सब जगह फैलती ही जा रही थी। बार बार वो अपने होंठ, नाक, कान सब जगह पर कट मारता रहा। यही सब उसे करते हुए देखकर वे घबरा जाती है और आखिरकार डरकर वे ने ही अपने डैड को चाकू से स्टैब कर करके मार दिया। इस हादसे से वे बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपने ही डैड की जान ले ली थी और अब उसके पास कोई भी नहीं बचा हुआ था। वक्त गुजरने के साथ साथ वे पढ़ती चली गई। वह पढ़ाई में अपने डैड की तरह बहुत ही अच्छी थी और वजह भी यह रहा कि उसे यूएस की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई और वह अपने घर जहां पर रहती थी उस जगह को छोड़कर यूएस चली गई। पता चलता है कि यूएस में वे अपने आंटी के पास में रहने वाली थी जिसकी एंजी नाम की एक बेटी भी थी और एंजी वे के यहाँ आने से खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे अपना रूम शेयर करना पड़ रहा। यह खैर वे अब रूम में चली जाती है और एक छोटा टेम्पल बना लेती है जिसमें अपने डैड के पिक्चर रखकर उनका पूजा करने लगती है। दरअसल वह अपने ही डैड को अपना गौर मानती थी। कुछ टाइम जब गुजरा तो हम उसके डैड के कुछ नोट्स के साथ कुछ चीजें देख पाते हैं और यह पर हमें यह पता चलता है कि वे अभी तक उसी एक्सपेरिमेंट को किए जा रही है जिसकी वजह से उसकी डैड मारे गए थे। अगले दिन वे यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वहां जाते हुए उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो होमलेस था और यही फुटपाथ पर बैठा रहता था। उसका चेहरा देखने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वे उसे कुछ टाइम तक बस देखती रह गई पूछने पर कि यूनिवर्सिटी का रास्ता किधर से जाता है, तो यह आदमी वे की मदद भी किया जिसके बाद वे वहां से चली गई। क्लास में आने के बाद बहुत ही खुशी के साथ क्लास टीचर वे का इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्योंकि वे ने एंट्री टेस्ट में 100% स्कोर किया हुआ था और यह सालों में पहली बार था जो ऐसा हुआ था। क्लास खत्म होने के बाद वे अपने साइंस लैब आती है और यहाँ से कुछ चीजें लेने की कोशिश करती है। उसकी ऐसे करते हुए उसे उसके प्रोफेसर देख लेते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वे बताती है कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करनी है जिसके लिए यहाँ से कुछ चीजें लेने के लिए आई हूँ। प्रोफेसर उसे कहते हैं, इस तरह से यहाँ से कुछ भी चीजें लेकर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बनती हो तो तुम यहाँ की चीजें इस्तेमाल कर पाओगी। वे प्रोफेसर को बताती है कि मेरे फादर भी साइंटिस्ट थे और मुझे उन्हीं के रिसर्च को आगे की तरफ लेकर जानी है। उसके हाथ में रिसर्च वाली डायरी भी थी जिसे प्रोफेसर देखने लग जाते हैं और उसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वे के जाने के बाद उसने वे के डैड के बारे में रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वे के डैड सच में बहुत ही एक जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें फंडिंग न मिलने की वजह से वह अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट्स पर पूरी तरह से काम नहीं कर सके। सीन शिफ्ट हुआ और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वे की कजिन एंजी की दो दोस्त उसके घर पर आई है। वो यहाँ पर वे की सामानों को छेड़ने लग जाती है और इस दौरान उन्हें खून से भरे हुए कुछ टूल्स एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें और डरावनी एक्सपेरिमेंट्स की पिक्चर दिखाई दे पड़ती है जिन्हें देखने के बाद तीनों को डर लगने लग जाता है। खैर अगले दिन का टाइम आ जाता है और हमें दिखाया गया कि एंजी आज भी अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वे को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वे भी इस तरह की दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए वह उनके पास जाकर उनसे खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन सबको लंच के लिए ऑफर किया। वे के चेहरे के निशान को देखते ही सभी वे से कतराने लग गए थे।
वह तैयार तो नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत दूर तक सोचते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट जाने के लिए हामी भर ली। लेकिन वहां जाकर उन्होंने जब वे को अजीब तरीके से खाता हुआ देखा तो सभी वे को रेस्टोरेंट में अकेला ही छोड़कर भाग गई। वे ने उन सारे खाने को पैक करवाया और बाहर आकर उन खाने को उस होमलेस आदमी को दे दिया जिसका मुंह खराब था। यहाँ पर बैठकर उस होमलेस आदमी से बातें करने लग जाती है, क्योंकि आज वह बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। वह उस होमलेस आदमी से कहने लग जाती है, मेरे मुंह पर जो यह निशान है मुझे बहुत ही बदसूरत बना देता है। उसकी बात सुनकर होमलेस कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी दिखती हो। उसके साथ बातें करते टाइम वे को कुछ अच्छा महसूस हुआ था। यहाँ से घर जाने के लिए जब वह आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उसे उसके प्रोफेसर मिल गए, जिन्होंने उसे लिफ्ट भी दी थी। दरअसल वह उसके लिए एक प्रपोजल लेकर आए थे। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद करूंगा, जिसके लिए प्रोफेसर को वे की परमिशन चाहिए थी, क्योंकि यह वे के डैड की रिसर्च थी। यह सुनने के बाद तो वे खुश हो गई और उसकी बात मानकर हाँ कर दी, क्योंकि प्रोफेसर पहले इंसान थे जो उसकी मदद कर रहे थे। अगले ही दिन से वह लोग उस एक्सपेरिमेंट पर काम भी करना शुरू कर देते हैं। काफी दिन तक इनका एक्सपेरिमेंट्स चलता रहा, लेकिन आज भी कुछ हाथ नहीं लगा, यानी इनका एक्सपेरिमेंट्स काम नहीं कर रहा था। उनकी सारी मेहनत बेकार जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन्हें इनकी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे और इस चीज से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट होकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। आज के दिन जब वे उदास हुई दिखाई दे रही थी तो उसी टाइम लैब में एंजी की दोस्त एलेक्स आ गई। दरअसल वह भी लैब असिस्टेंट अप्लाई करने के लिए ही आई थी और प्रोफेसर ने उसकी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। घर जाते हुए वह वे के साथ ही जाती है और रास्ते में वह पिछले दिनों के लिए वे से माफी भी मांगकर उससे दोस्ती भी कर लेती है। इस टाइम एलेक्स के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फ्लावर की पिक्चर थी जिस फूल को उसके डैड अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया करते थे। यह देखने के बाद तो वे के दिमाग में बहुत सी खिचड़ी पकने लग गई। उसे पता चला कि इस फूल को पास के ही एक एग्जीबिशन में लगाया गया है। यह पढ़कर उसे अपने डैड की बात याद आई कि उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उस फ्लावर को आना बहुत ही जरूरी था। इसलिए उसने फैसला कर लिया, वो उस फूल को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहेगी। रात होने पर वह चुपके से उस करीबी फार्म हाउस पर जाती है और एग्जीबिशन से उस फ्लावर को चुरा लाती है। सीधा फ्लावर को लेकर साइंस लैब में आ गई और वहां आकर अपना एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देती है। इस साइंस लैब में प्रोफेसर और एलेक्स पहले से ही छुप कर बैठे हुए थे, जिन्हें वे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतना गुम हो गई थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया। उसने उस फ्लावर में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला और उसने उसे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐड कर दिया, जिसके बाद उनसे अपने पैर की स्किन को काटा और उसकी 2 टुकड़े करके उस पे वो सीरम अप्लाई किया। हैरानी की बात तो यह था कि उस सीरम ने आपस में उन स्किन के दोनों टुकड़ों को जोड़ भी दिया। अब जहां से उसने अपने स्किन को उतारी थी वह वहां पर यही सीरम को लगाती है और अपना स्किन का ही टुकड़ा लगा देती है। देखते ही देखते स्किन दोबारा से जनरेट हो जाती है, यानी वहां पर दोबारा से स्किन बनने लग जाती है। प्रोफेसर खिड़की से हैरान होकर यह सब कुछ देखते रह जाते हैं। फौरन ही एलेक्स को यहाँ से भेज देते हैं और फिर वे के पास आकर उससे पूछने लग जाते हैं, आखिर तुम क्या किए जा रही हो। अब यहाँ पर वे प्रोफेसर को एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि किस तरह उस फूल के सीरम ने उनके एक्सपेरिमेंट को कामयाब कर दिया था। अब उनका एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। वह जब अपने पैर की स्किन को प्रोफेसर को दिखा रही थी उस टाइम पर एलेक्स कुछ गलत समझकर उन दोनों से जेलस होने लग गई और उसने वे की अजीबोगरीब पिक्चर्स भी ले ली, जिसके बाद उसने वे को डांटा और वे यहाँ से चली गई। वे एलेक्स की यहाँ पर इस तरह से आने पर घबरा सा गई। घबराहट में वह अपनी नोटबुक भी यही लैब में छोड़ गई थी, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो गए। एलेक्स ने अब तक वे की फोटो वे की कजन एंजी को भी सेंड कर दी थी, जबकि यहाँ पर प्रोफेसर वे के डैड की डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश में लग गए थे। एंजी इन तस्वीरों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और गुस्से में उसने वे के कमरे से उसकी बहुत सी चीजों को तोड़फोड़ दिया। जब वे अपने कमरे में आई तो अपने कमरे की हालत को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और तभी अचानक पीछे से एंजी ने आकर वे के ऊपर हमला भी कर दिया। वे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजी ने पूरा जोर वे को मारने पर लगाया हुआ था। ऐसे में वे अपने पास पड़ा हुआ पेन को उठाकर एंजी को मारकर उसे दूर करने की कोशिश करती है तो वह पेन एंजी की गले में स्टैब हो जाती है। उसके गले में आर पार हो जाता है और वहीं पर एंजी की मौत हो जाती है। हालांकि वे का उसे मारने का कोई इरादा नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी एंजी मर गई। घबराहट में वह एंजी के बॉडी को उठाकर वॉशरूम में छुपाने के लिए लेकर जाती है। अब आखिर वह इस बॉडी का क्या करती। उसके दिमाग में अब अजीबोगरीब तरह के ख्याल आने लग गए थे। उसने वहीं पर एंजी की स्किन काटना शुरू कर दी। एंजी की मुंह के पूरे स्किन को उतारने के बाद वो अपना बनाया हुआ सीरम अपने मुंह पर इंजेक्ट करती है
और वह पूरी की पूरी स्किन अपने मुंह पर लगा लेती है। वे के फेस के टिश्यूज और एंजी की स्किन के टिश्यूज आपस में मिल जाते हैं। वे बिल्कुल पूरी तरह से एंजी जैसी दिखने लग जाती है। अभी तक एंजी की मॉम कहीं पर गई हुई थी। जैसे ही वह अपने घर लौटी तो वह वे को ही अपनी बेटी एंजी समझकर गले से लगा लिया और प्यार करने लग गई। वे को यह अच्छा रास्ता लगा। उसने अब अपने आप को वे में बदला ही नहीं। सुबह होने पर उसने एंजी के कपड़े पहनी और एंजी का हुलिया बनाते हुए वो एंजी की लाइफ एंजॉय करने लग गई। जब वह यूनिवर्सिटी गई तो सबसे पहले उसे एंजी का बॉयफ्रेंड मिला। यहाँ पर पहली बार था जो कोई लड़का उसके इतना करीब आया हुआ था। वे को बहुत ही अच्छा एहसास हुआ। वो अब एंजी के फेस के साथ एंजी की लाइफ एंजॉय करने लग गई थी और उसे एहसास होता है कि वे की शरीर में उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। एंजी के अच्छे दोस्त भी थे। उसका बॉयफ्रेंड था। उसकी प्यार करने वाली मॉम थी। यहाँ तक कि एंजी के बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी चली जाती है। जहाँ पर जब यह दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो तभी अचानक से वे के फेस से एंजी की स्किन उतरने लग गई। यह देखकर उस लड़के की तो होश ही गायब हो गए। घबरा गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रिपी दिख रहा था। इसीलिए लड़का उससे डरकर पीछे भागने लग गया। पीछे होते हुए उसने एहसास ही नहीं किया कि पीछे स्लोप थी जिससे वह नीचे गिरकर खुद ही मर गया। यह सब देखकर डरते हुए वे घर आ जाती है और अपने डैड की नोटबुक ढूंढने लग जाती है क्योंकि उन नोटबुक में इस स्किन को हमेशा के लिए परमानेंट लगाने का राज हो सकता था। लेकिन उसे अपने डैड के नोटबुक नहीं मिलते क्योंकि वह तो प्रोफेसर के पास थी। लेकिन इस टाइम थोड़ा सा सीरम था जिसे वह निकालकर दोबारा से अपने स्किन में इंजेक्ट करके एंजी का फेस दोबारा से हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो अब उस फ्लावर की तलाश में निकले हुए है जो फ्लावर उस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बना सकता था। फूल को ढूंढते हुए इस टाइम प्रोफेसर को उनके ट्रांसलेटर की कॉल आती है जो असल में उस नोटबुक को ट्रांसलेट कर रहा था। वह बताने लग जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में खतरनाक साबित हो सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को करना रिस्क में लेकर भी आ सकता है। दरअसल वो अपने साफ साफ लफ्जों में प्रोफेसर को यह एक्सपेरिमेंट्स को फौरन से बंद करने को कह रहा है। लेकिन प्रोफेसर उसकी एक तक नहीं सुन रहे थे। अब वे लैब में आकर अपने डैड की बुक को ढूंढने लग गई। लेकिन कहीं पर भी उसे अपने डैड की बुक नहीं दिखाई दी क्योंकि वो तो प्रोफेसर ने अपने ट्रांसलेट को दे दी थी। इसीलिए वह फौरन से प्रोफेसर को कॉल लगाती है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं, हाँ वह बुक तो मेरे पास है लेकिन अब वह तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वह एक्सपेरिमेंट्स अब मैं अपने नाम से मशहूर करने वाला हूँ। यह सुनने के बाद तो वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया लेकिन वह तो कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए चुपचाप वहां से चली गई। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसे ईव नाम की लड़की नजर आ जाती है। उसे पता चलता है कि ईव का भी प्रोफेसर के साथ अफेयर चल रहा था। अब प्रोफेसर का गुस्सा लेने के लिए उसने एंजी बनकर उनसे ईव को घर पर इनवाइट किया और ईव आ भी गई। उसने आते ही गुस्से में वे ने उस पर हमला कर डाला। ईव भी परेशान हो गई और अपने आप को बचाने के लिए छुपते हुए गार्डन में पहुंच गई। लेकिन वे ने उसे यहाँ पर भी पकड़ लिया और एक ड्रिल मशीन से उसे इसके ऊपर हमला करते हुए उसे मार डाला। ईव के मार लेने के बाद वह ईव के भी स्किन को उतार लेती है और उसे अपने मुंह पर लगा लेती है। अब एंजी से बदलकर बिल्कुल ईव की तरह दिखने लग गई थी। उसने अपने बालों को भी ईव जैसा कर लिया और कपड़े भी ईव की तरह पहनकर बिल्कुल ईव जैसी बनने लगी। उसकी फोन को देखते हुए उसने ईव का स्टाइल भी कॉपी कर ली ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इन्हीं सब के दौरान हम देख पाते हैं कि उसके नेबर का रॉग यह सब देखकर बहुत ज्यादा भौंके जा रहा था। इसीलिए नेबर ने पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन पुलिस वाले जब घर आए तो उन्होंने ईव को टॉवल में देखा और उसे कुछ भी कहे बगैर चले गए। अगली सुबह जब वह ईव के फेस के साथ जब यूनिवर्सिटी में जाती है उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि ईव यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट थी। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब ईव की ही शक्ल में वो प्रोफेसर के घर जाती है। वह जानती थी कि यहाँ से उसे अपने डैड की नोटबुक मिल जाएगी। प्रोफेसर ने भी यह नहीं जानते थे कि वह ईव के शक्ल में वे ही है। उसे अपने घर में जाने के लिए एंट्री दे देते हैं। वे पूरे घर में अपने डैड की नोटबुक को ढूंढने लग जाती है लेकिन कहीं भी बुक उसे नहीं मिल रही थी। गुस्से में वह वापस आ गई। रात होने पर उसने जो दोनों मर्डर कर रखे थे सबसे पहले उनकी लाशों को ठिकाने लगाती है। एंजी और ईव की बॉडी को उसने पुल में डाल दिया और फिर एंजी और ईव की मोबाइल को चेक करने लग गई थी जहां पर उसे अपने और प्रोफेसर की वह पिक्चर मिल गई जिसके जरिए एलेक्स उसे बदनाम करना चाहती थी। उसने यही पिक्चर अब प्रोफेसर के खिलाफ इस्तेमाल की और वो पिक्चर अथॉरिस को ईमेल कर दी। जब अथॉरिस को पता चला कि प्रोफेसर अपने फायदे के लिए लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने फौरन ही प्रोफेसर को पुलिस में अरेस्ट करवा दिया। लेकिन प्रोफेसर के अथॉरिटीज भी काफी ज्यादा थी। अगले ही दिन वह बेल होकर छूट गया और घर आकर वहीं एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जो असल में वे के डैड का था।
स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आखिरकार उसने भी सीरम को तैयार कर लिया और 2 स्किन के टिश्यूज को जोड़ने की कोशिश की। हैरान के साथ उस केमिकल की वजह से 2 स्किन के टिश्यूज जुड़ गए, यानी उसका एक्सपेरिमेंट्स भी कामयाब हो गया। इस कामयाबी के बाद तो प्रोफेसर को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसी दौरान यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वे यानी ईव यहाँ पर आ जाती है। असल में ईव के शक्ल में वे यहाँ आ जाती है, जिससे प्रोफेसर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे अपने लिविंग रूम में बैठाकर अपने लिए कुछ खाने पीने को लेने को चले जाते हैं। अब वे को तो यहाँ पर अपने डैड नोटबुक चाहिए थी। उसके जाते ही अपने नोटबुक को ढूंढने लग जाती है कि तभी उसे कैबिन में वह सीरम मिल गया जो अभी अभी प्रोफेसर ने बनाया हुआ था। सीरम को लेते ही वह बिना देरी किए यहाँ से भाग गई। उसके यहाँ से भागने पर प्रोफेसर को थोड़ा यहाँ पर शक हुआ और उसने जब अपना कैबिन खोल कर देखा तो वहाँ पर उसका बनाया हुआ सीरम नहीं था। रात में वे अब अपने असली चेहरे के साथ अपने घर पर थी। तभी एलिस उसके पास आती है और उसे बताती है कि उनके दोनों दोस्त अजीब तरीके से गायब हो गई है। इस चीज को लेकर वह काफी दुखी थी। वे ने उसको गले से लगाकर उसे सहारा दिया। एलिस को अब पानी पीना था, इसीलिए उसने जब फ्रिज को खोला तो उसने देखा कि उसके दोनों दोस्तों के शरीर के कटे हुए हिस्से फ्रिज किए गए थे। यह देखने के बाद तो उसके होश ही गायब हो गई और चीखने लग गई। इससे पहले कि कोई उसकी चीखे को सुन लेता या वह बाहर जाकर किसी को बता देती, फौरन से वे क्लीन ट्रैप से उसके मुंह को हाँप कर उसके दम को घोटते हुए उसका भी मर्डर कर डालती है। अभी वह उसके बॉडी को छुपाया ही नहीं था कि तभी उसके घर के डोर बेल बच जाती है। बाहर प्रोफेसर आए हुए थे जो लॉक को खुला हुआ देखकर फिर घर के अंदर आ गए। घर के अंदर वे बहुत ही अजीब अंदाज के साथ बैठी हुई थी। प्रोफेसर को देखते ही अजीब तरह से हंसने लग गई। यह देखकर प्रोफेसर को भी बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन यहाँ पर वह जब प्रोफेसर को उनके एक्सपेरिमेंट पर कामयाब होने पर बधाई देती है तो प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वे गुस्से में कहती है, यह तुम्हारा नहीं मेरे डैड का एक्सपेरिमेंट्स था। प्रोफेसर अब वे की बातों को इग्नोर करते हुए फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं अपने सीरम को लेने के लिए। जैसे ही फ्रिज को खोलते हैं तो वहां पर मरी हुई लाशें को देखकर उनका भी दम निकल जाता है। अब उस आदमी को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल सा हो गया था। लेकिन वे ने यहाँ पर भी चालाकी दिखाई और वह एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन प्रोफेसर के गले में स्टेप करते हुए उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद जब प्रोफेसर को होश आया तो उन्होंने देखा कि वे ने उसकी पूरी बॉडी की स्किन को उतार दी थी। यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लग गए। अब वे उस सीरम को भरकर प्रोफेसर को लगा रही थी और इसके बाद एक स्किन का टुकड़ा प्रोफेसर के शरीर में लगा देती है। यह स्किन खुद अपने आप बढ़ने लग जाती है, जैसे वह मूवी के स्टार्टिंग सीन में वे के डैड साइंटिस्ट के मुंह पर बढ़ने लग गई थी। वे इस टाइम प्रोफेसर के मुंह में एक स्ट्रो रख दिया था। स्ट्रो के अलावा वो स्किन उसके बॉडी के हर जगह पर फैलने लग गई थी। स्किन की वजह से प्रोफेसर का दम घुटने लग गया और कुछ ही देर में वह मारे गए। मरने से पहले उसने जो चींखें मारी थी उस आवाज को उसके नेबर ने सुन ली थी। इसीलिए नेबर ने दोबारा से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को आते हुए देखते ही वे घबरा गई और घर से निकलकर भाग गई क्योंकि वह जानती थी कि अब वह पकड़ी जाएगी। पुलिस भी उस भागते हुए देख लिया था और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए वह होमलेस आदमी के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। वह होमलेस पहले से ही वे को अच्छा समझता था क्योंकि वे ने हमेशा से उसके साथ अच्छा रवैया रखा हुआ था। वो होमलेस वे के कहने पर उसे अपनी चादर में छुपा लेता है और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। वे को यहाँ पर एकदम से बैठने पर उसके पास जो सीरम था वह अचानक से टूट गया था। उस सीरम के टूटने की वजह से उस होमलेस आदमी और वे की टिश्यूज एक साथ मर्ज होने लग जाते हैं। उनकी बॉडी भी एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लग जाती है और वह दोनों मिलकर एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वे अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो मॉन्स्टर बनी वहीं पर बैठी हुई थी। तभी उसे अपनी आंटी दिख गई जो अपने बेटी एंजी को ढूंढते हुए वहां तक आई थी। वह अपनी आंटी को एंजी के बारे में नहीं बता पाई। मतलब यहाँ पर यह कंफर्म हो गया था कि यह सीरम नाम का जो भी दवाई बनाई गई थी वो कितना श्रापित बन चुका था कि जो भी इसके पल्ले पड़ता जा रहा था उसका विनाश होता गया। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।